आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर कि जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वे या तो पहली से तीसरी नरक से निकल कर आते हैं या फिर देवलोक से। तो जो देवलोक से निकल कर आते हैं यानी जब वे देवलोक में रहते हैं तो वे अन्य देवों से कैसे अलग होते हैं या अलग दिखते हैं, ऐसा क्या अंतर होता है सामान्य देवों में और भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर रूपी देव में। क्या विशेषता होती है तीर्थंकर रूपी देव में जब वे सामान्य देवों के साथ होते हैं। देवलोक में अंतिम समय में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है सामान्य देव और तीर्थंकर रूपी देव में। तो जानते हैं देवलोक में तीर्थंकर बनने वाले देव और सामान्य देव में जो विशेष अंतर रहता है उसके बारे में। तो जो भावी तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वे जब देवलोक में रहते हैं तो उनकी माला कभी भी मुरझाती नहीं है, जबकि जो सामान्य देव होता है उनकी आयु जब 6 महीने शेष रहती है तभी से उनकी माला मुरझाने लगती है। जबकि तीर्थंकरों की यानी जो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर है उनके 6 महीने शेष रहते हैं देवलोक में, तब भी उनकी माला मुरझाती नहीं है। जो भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर होते हैं वे जब देवलोक में रहते हैं और उनका अंतिम समय नज़दीक होता है या 6 महीने शेष रहता है तो सामान्य देवों की आंखें या पलकें झपकना शुरू हो जाती है, जबकि जो भावी तीर्थंकर बनने वाले देव होते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती है। देवलोक में जो सामान्य देव होते हैं उनकी मृत्यु के 6 महीने पहले उनकी रिद्धि सिद्धि और आभूषणों की चमक धीरे धीरे कम हो जाती है, जबकि जो भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर रूपी देव होते हैं उनके आभूषणों की या रिद्धि सिद्धि की चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अंतर होता है देवलोक में रहने वाले सामान्य देव में और तीर्थंकर रूपी देव में। देवलोक में जो सामान्य देव होते हैं उनकी मृत्यु के 6 महीने पहले उनकी रिद्धि सिद्धि और आभूषणों की चमक धीरे धीरे कम हो जाती है, जबकि जो भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर रूपी देव होते हैं उनके आभूषणों की या रिद्धि सिद्धि की चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अंतर होता है देवलोक में रहने वाले सामान्य देव में और तीर्थंकर रूपी देव में। देवलोक में जो देव होते हैं उन्हें जब पता चलता है कि उनका आयुष्य नज़दीक है तो वे रोते हैं, विलाप करते हैं, जबकि तीर्थंकर रूपी देव जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वे जब देवलोक में देव के रूप में रहते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि 6 महीने बाद उनका भी आयुष्य समाप्त होने वाला है तो न तो वे रोते हैं न विलाप करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वे तीर्थंकर बनने वाले हैं। देवलोक में जब मन के अनुकूल कुछ नहीं होता है तो वहाँ के देव जोर जोर से रुदन करते हैं, शोक करते हैं, जबकि तीर्थंकर रूपी देव देवलोक में न तो जोर जोर से रोते हैं और न ही रुदन करते हैं। वे समता भाव से जो भी हो रहा होता है उसे सहन करते हैं। देवलोक में रहने वाले सामान्य देव जब अपना अगला जन्म देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे मृत्यु के बाद इस जगह पर जन्म लेने वाले हैं तो वे उसे देखकर दुखी होते हैं, रोते हैं, सारा सुख वैभव छोड़कर जाना पड़ेगा ऐसा सोच सोचकर वे परेशान हो जाते हैं। जबकि तीर्थंकर रूपी देव अपने ज्ञान से जब अगला जन्म देखते हैं तो न तो वे दुखी होते हैं और न ही रुदन करते हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं कि उनका अगला जन्म तीर्थंकर के रूप में होगा और वे इस देवलोक को छोड़कर चले जाएंगे। देवलोक में जो तीर्थंकर रूपी देव होते हैं उन्हें मान सम्मान सब कुछ इंद्र के समान प्राप्त होता है, या इंद्र को जो दिया जाता है वैसा सम्मान भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर रूपी देव को दिया जाता है। जबकि सामान्य जो देव होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, उनको सम्मान मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता।
देवलोक में देव रूपी जो भविष्य के तीर्थंकर होते हैं वे सदा आत्मभाव में समता में रमन करते हैं या समता में लीन रहते हैं, जबकि जो सामान्य देव होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। वे समता में भी रह सकते हैं और नहीं भी रहते हैं। भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर जब नरक गति में भी होते हैं तब भी असुर कुमार देव उनको, जब उनका आयुष्य 6 महीने का शेष रहता है तभी से उनको उपसर्ग दुख या कष्ट देना बंद कर देते हैं, जबकि सामान्य देवों के लिए इस तरह का व्यवहार नहीं होता। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है 24 तीर्थंकरों में किन 2 तीर्थंकरों के नाम मिलते जुलते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।